क्या आपने कभी किसी भीड़-भाड़ वाले कमरे में प्रवेश किया है और तुरंत उन सभी अनजान लोगों के साथ बातचीत करने को लेकर चिंतित हो गए? खैर, आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। जबकि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से संचार की प्रतिभा से संपन्न होते हैं, दूसरों के लिए सहजता से बातचीत करना थोड़ा कठिन हो सकता है। अच्छा संचार हमारे सामाजिक और कामकाजी जीवन में कैसे जुड़ते हैं, इसकी कुंजी है। चाहे वह व्यावसायिक सौदा पक्का करना हो, व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ना हो या भीड़-भाड़ वाले कमरे में नेविगेट करना हो, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता एक अत्यंत मूल्यवान कौशल है। आज की सारांश में हम आपकी संचार कौशल में मदद करेंगे। हाउ टू टॉक टू एनीवन ले लाउंडेस द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो बातचीत की कला को समझने और किसी भी व्यक्ति से सार्थक संबंध बनाने में मदद करती है। तो आइए इस पुस्तक में गहराई से उतरें और इसके प्रमुख सिद्धांतों को उन सभी स्व-सहायता पाठकों के लिए तोड़ें जो अपनी बातचीत कौशल को बढ़ावा देना चाहते हैं। 1. अपनी गैर मौखिक संचार को बेहतर बनाएं। गैर मौखिक संकेतों का संचार पर सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव होता है। हमारी शरीर की भाषा और मौन संकेत शब्दों के बिना ही बहुत कुछ कह देते हैं। इसलिए अपने शरीर की भाषा, मुद्रा और चेहरे के भावों के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। जब आप नौकरी के साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं? शायद आप थोड़े नर्वस हों और अपने कंधों को झुकाकर और धीरे-धीरे बोलकर खुद को छोटा बना रहे हों। खैर, यह निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इसके बजाय सीधा खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और मुस्कुराएं। अपनी मुद्रा में ये सरल परिवर्तन आत्मविश्वास, मिलनसारिता और विश्वसनीयता को व्यक्त करेंगे। यह किताब कुछ अतिरिक्त सुझाव साझा करती है जिन्हें आप एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए लागू कर सकते हैं। 1. सुनिश्चित करें कि आपकी मुस्कान बहुत बढ़िया हो। किसी से मिलते समय तुरंत मुस्कान न दिखाएं। इसके बजाय एक सेकंड के लिए उस व्यक्ति के चेहरे को देखें और फिर एक गर्म जवाबदेह मुस्कान अपने चेहरे पर लाएं। इससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि मुस्कान वास्तविक है और सिर्फ उनके लिए है। 2. अपने दांतों से लटकें। अच्छी मुद्रा बनाए रखने के लिए खुद को अपने दांतों से लटकता हुआ कल्पना करें, जो स्वाभाविक रूप से आपके मूड को बढ़ाता है और एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। 3. स्टिकी आइज का उपयोग करें। बोलना समाप्त करते समय भी आंखों का संपर्क बनाए रखें ताकि एक मजबूत संबंध बन सके और आत्मविश्वास प्रदर्शित हो। 4. फिजेट को सीमित करें। घबराहट या अधीरता के बजाय शांत और आत्मविश्वासी दिखने के लिए फिजेटिंग को न्यूनतम रखें। 2. छोटी बातचीत की कला। कुछ लोगों को यह असुविधाजनक और नगण्य लग सकती है, लेकिन यह व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक कौशल है। छोटी बातचीत एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्नेहक है जो गहरी बातचीत का मार्ग प्रशस्त करती है। इससे अधिक असहज कुछ नहीं होता जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और पहली नमस्ते, हेलो और कैसे हैं के बाद बातचीत तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर यह आपके लिए स्वाभाविक नहीं है, तो आप छोटी बातचीत में माहिर कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका सामान्य ज्ञान पर्याप्त है या कम से कम आप नवीनतम समाचारों से अवगत हैं। इस तरह आप विभिन्न विषयों पर बातचीत में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने तथ्यों को सही करने के बारे में बहुत चिंता न करें। यह अधिकतर समान रुचि या अनुभव खोजने के बारे में है, जो कनेक्शन को बढ़ावा देता है और विश्वास बनाता है। दूसरे, ध्यान दें कि आप दूसरे व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर किसी भी बातचीत के लिए अच्छा नहीं करेंगे। अपने उत्तरों को थोड़ा और विस्तृत करें और देखें कि बातचीत कैसे अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है। एक और बेहतरीन तरीका जिससे बातचीत आसानी से चलती रहे वह है पैरोडिंग, किसी की बात के आखिरी कुछ शब्दों को दोहराने की तकनीक। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी कहे, मैंने रविवार को बागवानी का आनंद लिया, तो आप जवाब दे सकते हैं, बागवानी? सच में? आपको इसमें सबसे अधिक क्या पसंद है? इस विधि को अपनाने से यह दिखाता है कि आप सुन रहे हैं और यह बातचीत को स्वाभाविक रूप से चलाने में मदद करता है। आखिरकार, अगर आप मेरी तरह हैं और आपको नए लोगों से मिलने का विचार काफी डरावना लगता है, तो हेलो पुराना दोस्त तकनीक का उपयोग करें। कल्पना करें कि आप जिनसे भी मिलते हैं वे आपके पुराने दोस्त हैं। यह मानसिकता नए लोगों से मिलने पर एक अधिक ईमानदार और उत्साही प्रभाव बनाने में आपकी मदद करेगी। 3. एक वीआईपी वार्तालाप साथी बने।
अब हम पहले इंप्रेशन और छोटी बातों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक चरण के बाद आप एक स्थिर और दिलचस्प बातचीत कैसे बनाए रख सकते हैं? कुछ विषयों में गहराई तक जाकर सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि लोग आमतौर पर आत्म केंद्रित होते हैं और अपने स्वयं के हितों और जीवन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए दूसरों के साथ संवाद करते समय अपने विचारों और भावनाओं को एक आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है, जो उनकी रुचि को पकड़ सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको केवल उनके हितों के बारे में बात करनी चाहिए, बल्कि यदि आप किसी विशिष्ट विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो यदि आप अपने दृष्टिकोण को उनके हितों और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाएंगे, तो आप बहुत अधिक सफल होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं और आपको पता चलता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वह एक फोटोग्राफर है और आप चाहते हैं कि वह आपके ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें बनाए। आप उनसे इस तरह जुड़ सकते हैं, मैं आपकी फोटोग्राफी की धुन को पूरी तरह समझता हूँ। मेरे लिए लेखन एक तरीका है भावनाओं को व्यक्त करने और उन क्षणिक पलों को पकड़ने का। मुझे यकीन है कि फोटोग्राफी भी वही करती है, उन खास पलों को समय में फ्रीज करती है ना? ये न केवल उनके कार्यक्षेत्र में सच्ची रुचि दिखाता है, बल्कि आपकी दोनों की रुचियों से जुड़े अन्य विषयों पर बातचीत को भी खोलता है। एक और महत्वपूर्ण गुण जो एक मजेदार और आसान बातचीत के साथी को बनाता है, वह है सहानुभूति। बातचीत में सहानुभूति दिखाना सक्रिय रूप से सुनने और दूसरों की बातों पर ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया देने के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे करने का एक तरीका आपके शरीर की भाषा के माध्यम से है। बिग बेबी पिवट का उपयोग करें। ठीक उसी तरह जैसे आप एक बच्चे को अपना पूरा ध्यान देते हैं जो आपका ध्यान चाहता है, आपको अपने बातचीत के साथी के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी बॉडी को उनकी ओर मोड़ें और वास्तव में उन्हें दिखाएं कि आप उनकी कहानी में पूरी तरह से निवेशित हैं। एक और मूल्यवान तकनीक जिसे अभ्यास में लाना चाहिए वह है सहानुभूतिपूर्ण प्रतिध्वनि, जहां आप लोगों की भावनाओं को उनके भावनाओं को धीरे धीरे अपने उत्तरों में प्रतिबिंबित करके स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे आज काम पर मेरा सबसे बुरा दिन था, तो सिर्फ सिर हिलाने और किसी अन्य विषय पर जाने के बजाय आप कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह वास्तव में कठिन लगता है, मुझे खेद है कि आपको यह सब सहना पड़ा। यह दिखाता है कि आप वास्तव में उनकी भावनाओं की परवाह करते हैं और सुनने और उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इससे एक गहरा संबंध बनता है क्योंकि लोग भावनात्मक स्तर पर समझे जाते हैं। 4. प्रशंसा की शक्ति। प्रशंसा जब ईमानदारी से और योग्य होने पर दी जाती है, तो यह प्रभाव और सकारात्मकता का एक अद्भुत उपकरण बन जाती है। प्रशंसा की शक्ति इसकी इस क्षमता में निहित है कि यह वास्तव में दूसरों को सशक्त और जोड़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर किसी को सतही तारीफें देना शुरू कर देना चाहिए, बल्कि यह उन गहरी गुणों या उपलब्धियों को पहचानने के बारे में है जो किसी व्यक्ति के मूल्यों और प्रयासों को दर्शाती हैं। जब आप इन गुणों को पहचानते हैं और उनका उल्लेख करते हैं, तो आप उनकी आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और उन्हें इस अच्छे गुण को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस विचारशील मान्यता से आपके और उस व्यक्ति के बीच एक मजबूत बंधन बन जाएगा। इसलिए अपनी अगली बातचीत में, चाहे वह काम पर हो या आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में, उनके गुणों पर ध्यान दें और उन्हें एक शानदार तारीफ दें, एक जो विशिष्ट और प्रामाणिक हो। वे निश्चित रूप से इसे सराहेंगे। 5. अंदरूनी व्यक्ति की तरह बात करें। जब हम इनसाइडर की तरह बात करते हैं, तो हम किसी समुदाय या समूह के लिए विशिष्ट भाषा, जार्गन या संदर्भों का उपयोग करके एकता और आपसी सम्मान की भावना पैदा करते हैं। समूह की भाषा में बोलकर आप उनकी संस्कृति के प्रति जागरूकता और सम्मान प्रदर्शित करते हैं, जिससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है और समूह के भीतर आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब डेवलपर्स से बात करते हैं, तो सही तकनीकी शब्दों का उपयोग से आप यह संकेत दे सकते हैं कि आप उनकी दुनिया को समझते हैं। और अगर आप संगीतकारों के साथ मिल रहे हैं, तो संगीत सिद्धांत की गहराइयों में डूब जाना उन्हें पूरी तरह से जीत सकता है। भीतर की भाषा में महारत यह बताती है कि आप उनके जैसे हैं, जो संबंधों को गहरा करने और संवाद खोलने में मदद करता है, जो अन्यथा नहीं हो सकता था। लेकिन याद रखें कि ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। असत्यता को आसानी से महसूस किया जा सकता है और यह आपके खिलाफ जा सकती है। जब इसे प्रामाणिक रूप से किया जाता है,
तो अंदरूनी व्यक्ति की तरह बात करना आपको एक मित्र और सहयोगी के रूप में देखा जाने की अनुमति देता है, बजाय एक बाहरी व्यक्ति के। 6. ऑनलाइन कॉल्स से कैसे निपटें? डिजिटल युग में ऑनलाइन कॉल्स की कला में महारत हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। जब आप एक ऑनलाइन मीटिंग में होते हैं तो मौखिक और गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। बेशक स्क्रीन के माध्यम से इन संकेतों को महसूस करना वास्तविक जीवन की तुलना में कठिन होता है, लेकिन यही कारण है कि ध्यान से देखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि कोई सहकर्मी अक्सर इधर उधर देख रहा है या कैमरे के बाहर किसी चीज से खेल रहा है और उनकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी या कम उत्साही लगती हैं, तो यह एक संकेत है कि उन्हें धीरे धीरे बैठक में वापस लाने या यह जांचने का समय है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यह दिखाने का एक तरीका है कि आप केवल बैठक के एजेंडे की ही नहीं, बल्कि अपनी टीम की भलाई की भी परवाह करते हैं। उनकी व्याकुलता को सहानुभूति के साथ पहचानकर आप उन्हें बातचीत पर दोबारा केंद्रित करने या किसी भी अंतर्निहित समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं जो उनके ध्यान को प्रभावित कर रही है। कौन जानता है, कुत्ते की पूंछ फ्रिज में फंसी हो सकती है, बच्चे को खिलाना पड़ सकता है या घर में आग लगी हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि आप खुद भी सक्रिय रूप से सुन रहे हैं। आपके परिवेश में स्क्रीन के बाहर क्या हो रहा है, इससे विचलित होना आसान हो सकता है, इसलिए हमेशा यह दिखाना सुनिश्चित करें कि आप ध्यान दे रहे हैं। सहमति में सिर हिलाकर और पुष्टि देकर अपनी संलग्नता दिखाएं। संचार सिर्फ कौशल हासिल करने के बारे में नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रवाह की तरह है जिसे अभ्यास और दूसरों को जानने और उनसे जुड़ने में वास्तविक रुचि की आवश्यकता होती है। इस अविश्वसनीय रूप से अंतर्दृष्टिपूर्ण पुस्तक से इन सिद्धांतों को लागू करके आप आत्मविश्वास के नए स्तरों को अनलॉक करेंगे और पेशेवर और सामाजिक सेटिंग्स में एक वीआईपी बातचीत साथी बन जाएंगे। अब आपकी बारी है संलग्न होने की। एक टिप्पणी छोड़ें और अपने अतीत के संचार विफलताओं या जीत के अनुभव साझा करें और हमें बताएं कि इन तकनीकों में से कौन सी तकनीक आप अपने संचार कौशल में सुधार के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको व्यक्तिगत विकास पर और अधिक जानकारीपूर्ण पुस्तकों के सारांश मिल सके। साथ ही एक अच्छे दोस्त बनें और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप सोचते हैं कि इसे फायदा हो सकता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।